हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। अच्छा, हम हाइजेंस प्रिंसिपल लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे आए, आपको चीज़ें श्योरली समझ में आएगी। अच्छा, हाइजेंस प्रिंसिपल हमें पता है कि हर एक कोई भी सोर्स होता है वो क्या करता है, वेव फ्रंट्स क्या बनाता है, वेव फ्रंट्स बनाता है। किसी भी टाइप का कोई सोर्स होता है, यदि मान लीजिए पॉइंट सोर्स है तो स्पेरिकल वेव फ्रंट्स बनाएगा। इसी तरह से सिलेंड्रिकल या फिर आप कह सकते हैं लाइन सोर्स है तो वो सिलेंड्रिकल बनाएगा वेव फ्रंट, और प्लेन सोर्स है तो प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। ये सब हम बातें जान चुके हैं, और ये भी हमने साथ में जाना है कि जो रेज उसको डिफाइन कर रही हैं, मतलब वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होती हैं उनको हम रे ऑफ लाइट्स बोलते हैं, और ये इसकी डायरेक्शन को बताती हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री पे, ये एक दो बातें हम जान चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आप सबसे पहले ये वीडियो जरूर देखें। और इसी के साथ हम जान चुके हैं कि जब भी प्राइमरी ये जो वेव फ्रंट बनता है, इसके बाद में यदि कोई भी सोर्स से वेव फ्रंट बनता है तो उसका हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए वेव फ्रंट की तरह। उसका हर एक पॉइंट भी सोर्स की तरह बिहेव करेगा, वो भी क्या बनाएंगे, अपने पर्टिकुलर वेव फ्रंट्स बनाएंगे। ठीक है, ये सब बातें हम जान चुके हैं। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, सबसे पहले उससे देखें। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे किससे, हाइजेंस प्रिंसिपल से। कि हम देखेंगे क्या रिफ्लेक्शन इसके अकॉर्डिंग भी होता है, जो हम वेव थ्योरी समझा रहे हैं क्या उसमें भी रिफ्लेक्शन, और इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो हाँ, तो हम उसी को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए मैंने मान लिया इंसिडेंट रेज है, और इंसिडेंट रेज जो होती हैं वेव फ्रंट की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर। तो मतलब इस तरह से भी इंसिडेंट रे आ रही है तो जो आपका वेव फ्रंट बनेगा इसका वो इसके परपेंडिकुलर रहेगा। तो हमने मान लिया कि ये आपका क्या है, ए बी, इसको मैं मान रहा हूँ आपका वेव फ्रंट। ठीक है, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट किसे बोल रहा हूँ मैं, ए बी को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये रेज जो यहाँ से आएंगी और टकरा के क्या इस तरह से वापस रिफ्लेक्शन बोल रहा हूँ। रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है, एक मीडियम से वापस उसी मीडियम में चले जाना। तो ये भी रेयर है तो ये भी रेयर है, तो ये इस तरह से आई। अब यहाँ पे ये टकरा के इस तरह से वापस चलेगा। अच्छा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जब वेव फ्रंट यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट यहाँ से टकराए, स्ट्राइक होगा इससे, तो ये सबसे पहले ए पॉइंट स्ट्राइक होगा, और जो भी पॉइंट स्ट्राइक होगा वो अपना क्या बनाएगा, वेव फ्रंट बनाएगा। हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता है, हर एक सोर्स अपना वेव फ्रंट बनाता है, और जो उस सोर्स से, मान लीजिए सोर्स है ये अपना वेव फ्रंट बनाया। अब यहाँ पे वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सब किसकी तरह बिहेव करेंगे, अपने एक पर्टिकुलर सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, और वो भी वेव फ्रंट बनाएंगे, अपना इंडिविजुअल बनाएंगे, और उससे हमें एक सेकेंडरी वेव फ्रंट मिल जाता है। तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं, देखिए क्या कि सबसे पहले ए स्ट्राइक पॉइंट, ए जो पॉइंट है वो स्ट्राइक हुआ यहाँ पे, और इसने अपना क्या किया, यहाँ पे वेव फ्रंट बनाया। इसी के साथ आप यहाँ पे बात समझिए, ये जो बी पॉइंट है ना, ये जो बी पॉइंट है, इनकी जो रेज की जो स्पीड है वो सेम है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगी एयर के अंदर, स्पीड जो इसकी रेस की वो सेम होगी। तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है वो सेम है। तो यहाँ पे जब इसकी स्पीड सेम है तो जब ये पॉइंट यहाँ पे टकरा गया तो इस वाले पॉइंट को, ए वाला पॉइंट तो यहाँ पे टकरा गया, लेकिन बी वाले पॉइंट को, बी वाला पॉइंट कितनी यहाँ पे टकराएगा, ठीक है, बी वाला पॉइंट जब यहाँ पे टकराएगा तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगा, यदि हम यहाँ पे निकालें तो मैंने इस वाले पॉइंट को नाम दे दिया सी। तो ये जो BC डिस्टेंस यहाँ पे वो जो ट्रेवल कर रहा है, BC डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे, तो वो हम कैसे निकाल लेंगे। तो मान लिया हमने इसकी वेलोसिटी v है और टाइम t लगा, वेलोसिटी v है और टाइम t लगा, तो हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यहाँ से यदि मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो मेरे पास यहाँ से BC क्या निकल के आएगा, स्पीड कितनी है, मान लिया मैंने v है और टाइम कितना है t। ठीक है, तो मेरे पास जो ये निकल के आया BC, ये कितना निकल के आया, v स्पीड इनटू टाइम। तो ये पॉइंट यहाँ पे यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ जितना यहाँ पे पहुंचेगा उतनी देर में जो A है वो कुछ डिस्टेंस चल चुका होगा, टकराने के बाद में ये A जो है वो इस तरफ चल दिया होगा, क्योंकि ये तो B तो बाद में टकरा रहा है। तो B जब यहाँ पे टकरा रहा है तो ये अपना वेव फ्रंट बनाएगा, और ये वेव फ्रंट बना के मान लीजिए इसने यहाँ तक ट्रेवलिंग कर ली। ठीक है, अब जितना टाइम इसको B को यहाँ से आने में लगा उतना ही टाइम A को यहाँ पे इस टकरा के वापस जाने में लगा। ठीक है, तो इस वाले पॉइंट को यदि मैंने D नाम दे दिया तो यदि यहाँ पे ये जो
इस वाले पॉइंट को मैंने यदि डी नाम दे दिया तो यहाँ पे ये जो इसके परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, इस ये जो इंसिडेंट रेज थी और ये रिफ्रैक्टेड रेज है, ये जो इसके परपेंडिकुलर जो लाइन बनेगी दैट इज ये आपके रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को बताएगी। किसको बताएगी? ये तो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट था ए बी, और ये जो सी डी बना है ना ये हमें किसको बताएगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट को बताएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपका जो सी डी है वो है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बात समझ में आई होगी कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और इंसिडेंट वेव फ्रंट किस तरह से बने। और ये याद रखना कि ये जो रेज आ रही है इनके परपेंडिकुलर होता है हमेशा वेव फ्रंट। तो ए बी वेव फ्रंट तो ये हो गया, और ये जो रेज जाके इस तरह से गई, और ये जो सी डी वेव फ्रंट हो गया वो आपका ये हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक हमें बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का रूल्स क्या होते हैं? इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। यदि हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम क्या कर पाएंगे? यदि हमने यही प्रूफ कर दिया कि इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल आ रहे हैं वेव फ्रंट वाले कंसेप्ट में भी, तो हम कह देंगे कि हाँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हाइजेंस के प्रिंसिपल से भी प्रूफ होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने बोला ए बी और यहाँ पे मैंने लिखा है सी डी। यहाँ पे यदि जो एंगल बन रहा है, अच्छा आप यदि इसके यहाँ पे लाइन खींच दो तो ये एंगल जो बनेगा वो कितने इंसिडेंट एंगल बनेगा, ठीक है। और ये जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, एंगल आर। अच्छा यदि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये इंसिडेंट एंगल है, और ये जो यहाँ पे आप जब इसको लिखोगे तो लिखोगे 90 माइनस आई, ठीक है, 90 माइनस आई, यही लिखोगे इसको इंसिडेंट एंगल, और ये बन गया रिफ्लेक्टेड एंगल 90 माइनस आई। तो ये जो एंगल बना आपके पास वो भी कितना बना? आई निकल के आएगा, क्योंकि जब आप इसको ये पूरा 90 बनना चाहिए तो 90 कब बनेगा? जब इसमें ये वाला एंगल आई होगा। तो बात समझ में आ गई कि ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? आई। इसी तरह से यहाँ पे जब हम बात करें तो ये लाइन जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे यदि मैं नॉर्मल बना दूँ तो ये जो एंगल बनेगा आर, वही एंगल यहाँ पे बनेगा आर, ठीक है। इससे जो ये वाला एंगल ये भी क्या बनेगा? आर, ठीक है। तो इसको बोलूंगा कैसे? मैं इसको इस तरह से बोलूंगा कि इंसिडेंट वेव फ्रंट प्लेन के साथ में, सरफेस के साथ में जो एंगल बना रहा है उसको हम इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट जो सरफेस के साथ में जो एंगल बना रहा है आर, उसको हम रिफ्लेक्टेड एंगल बोलेंगे, ठीक है। यदि हम एंगल आई को आर के प्रूफ कर देते हैं तो यहाँ पे हम कह पाएंगे कि हम वेव फ्रंट से भी क्या समझा पा रहे हैं? रिफ्लेक्शन समझा पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें यही करना है। तो मैं एंगल आई को एंगल आर के इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे मुझे दो ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, और हमें पता है कि ये जो लाइन्स हैं ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है और ये भी यहाँ 90 डिग्री है। ये हम कह सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि वेव्स के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। रेज जिस डायरेक्शन, ये रेज जो है जो उसकी डायरेक्शन को बता रही है उसकी परपेंडिकुलर होगा हमेशा वेव फ्रंट। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। अच्छा यहाँ पे हमें यदि हम एंगल आई और एंगल आर हमें पता चल चुका है, अब यहाँ से हमने ये निकाल लिया कि जो BC है वो किसके इक्वल है? B इंटू, ठीक है, यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। साथ ही BC यदि BT के इक्वल है तो भी मैंने आपको कहा A पॉइंट D तक जा रहा है तो वो भी सेम डिस्टेंस लेगा। तो ये तो BC हमने निकाला था, और इसी तरह से AD ये भी किसके इक्वल होगा? BT के, क्योंकि ये भी उतना ही चलेगा क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम है। अब BC और यहाँ पे हम यदि बात करें ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, तो आप ट्राइंगल ABC में आप देख पाएंगे कि ट्राइंगल ABC, यहाँ पे यदि मैं साइन I की वैल्यू निकालूं तो साइन I होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर इसका है क्या? इसका परपेंडिकुलर है, एंगल I का परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस इसकी क्या रहेगी एंगल I की? वो रहेगी AC अपॉन में AC। ये तो इसकी बात करी। इसी तरह से हम इन ट्राइंगल इसकी बात करें ADC की, ADC, यदि मैं इस यहाँ से साइन R निकालूं, क्योंकि मुझे I और R में रिलेशन निकालना है, तो साइन I में R निकालूं मैं, तो R यहाँ पे मेरे पास क्या निकल के आता है? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर ये वाला एंगल है इसके सामने वाली साइड, तो वो किसको डिनोट करेगी? परपेंडिकुलर को डिनोट करेगी, तो वो तो आ गया हमारे पास AD।
इसके सामने वाली लाइन AD और बेस क्या हो जाएगा AC। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि BC हमें पता है किसके, BC जो है वो किसके इक्वल है, AD के। तो ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में दोनों बराबर हो गई। तो साइन I किसके इक्वल हो गया, साइन R के इक्वल हो गया। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इफ एंगल्स आर स्मॉल, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे कि I किसके इक्वल हो गया, R के। और हमें यही प्रूफ करना था कि इंसिडेंट एंगल किसके इक्वल हो गया, रिफ्लेक्टेड एंगल के। तो ये स्टूडेंट बहुत इजीली हमने प्रूव कर दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। देखिए हमें इसमें लिखेंगे किस तरह से कि इंसिडेंट वेव फ्रंट जो कि AB है, स्ट्राइक होता है किसी भी प्लेन सरफेस पे, जब वो स्ट्राइक होता है तो क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले A पॉइंट यहाँ पे मिला, तो जैसे यहाँ पे A पॉइंट टकराया इसने अपनी वेव फ्रंट्स बनाई। ये अब B पॉइंट यहाँ से C तक ट्रेवल करता है, उतना ही A पॉइंट कहाँ पे पहुँच जाएगा, इतनी देर में D पे पहुँच जाएगा स्ट्राइक करके वेव फ्रंट बनाता हुआ। अब हमें पता है यदि इसका ये वाला वेव फ्रंट हम लेंगे, ये तो इंसिडेंट वेव फ्रंट है AB, और जब ये रिफ्लेक्टेड होके जा रहा है तो वेव फ्रंट कैसा बन रहा है, CD। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे AB और CD दोनों क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं इसके साथ। यहाँ पे हमने दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर कर लिया और ट्राइंगल्स को कंपेयर करके हमने बता दिया। हमें मेनली यहाँ पे बताना क्या है कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, दोनों आपस में बराबर है। और यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि हाँ इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है स्टूडेंट्स, बराबर है। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो बहुत सिंपल सा ही फिनोमिना था। इसके बाद अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा। तो स्टूडेंट्स अभी हमने बात करी थी रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कभी भी कोई सरफेस से रेस टकराती है और उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। अब जो हम बात करें कि रिफ्रैक्शन भी होता है क्या हाइजेंस प्रिंसिपल से प्रूफ, तो हाँ हाइजेंस प्रिंसिपल से हम रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर सकते हैं। वेव फॉर्म रिफ्रैक्शन भी करती है और उसको वेव्स फॉर्म को रिफ्रैक्शन ही इंसिडेंट आपकी जो रे होती है, रे ऑप्टिक्स को हम वेव भी बोल रहे हैं यहाँ पे, और हम बोल रहे हैं कि आप वेव से भी हम इंसिडेंट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला फॉर्मूला देख सकते हैं, फिनोमिना देख सकते हैं। तो हाँ हम देख सकते हैं, यही हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो मैंने बात करी रिफ्रैक्शन की, तो रिफ्रैक्शन की जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो रिफ्रैक्शन क्या हो रहा है कि तब भी रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि रेयर मीडियम है और यहाँ पे हमने मान लिया डेंसर मीडियम है। तो जब भी रे यहाँ से हमने मान लिया जो AB है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, AB जो है इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो ये आप यहाँ पे स्ट्राइक हुआ, तो सबसे पहले A पॉइंट यहाँ पे स्ट्राइक होगा, A पॉइंट यहाँ पे आया और इसने जब ये यहाँ पे टकरा लिया और B पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको C पॉइंट कह दिया, जब भी D पॉइंट यहाँ पे आया तो इसको पहुँचने में जितना ट्रैवल करना पड़ा, इतने में A पॉइंट यहाँ पे ट्रैवल कर जाएगा। और मान लीजिए A पॉइंट जो है आपका वो यहाँ तक इसने अपनी वेव फ्रंट बना ली स्ट्राइक होने के बाद, और ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो यहाँ पहुँच गया और इसने यहाँ पे पहुँचने के बाद जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो ये आपका सेकंड वेव फ्रंट तैयार हो गया। तो इसको तो AB को तो हम बोल रहे हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट, और CD को यहाँ पे मैं D नाम दे देता हूँ। CD जो है वो आपका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। ठीक है, ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये तो थी आपका, और आपको पता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल्स की। तो इंसिडेंट एंगल जो आपका बनेगा, तो यहाँ पे ये वाला एंगल यदि हम इसे नॉर्मल से बनाएंगे तो ये I है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल I। ठीक है, इसकी इंसिडेंट जो आपका वेव फ्रंट है वो सरफेस के साथ में कितना एंगल बना रहा है उसको हम एंगल I बोल देंगे। और ये जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल बनता है नॉर्मल से वो बनता है R, और ये हो जाएगा 90 माइनस R, और ये इससे क्या निकल के आएगा R। तो ये तो बन गया आपका इंसिडेंट एंगल और ये बन गया आपका रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, आपको पता होगा रिफ्रैक्शन जब भी हम बात करते हैं, रिफ्रैक्शन के लिए भी लॉ होता है, क्या होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स टू 1
μ2 यही होता है। ठीक है, सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि हम निकाल लेते हैं तो यही हम क्या बोलते हैं कि यही इसका क्या होता है, प्रूफ होता है। तो यदि हम ये प्रूफ कर दें तो हम कह पाएंगे कि हाँ हाइजेंस प्रिंसिपल से हमने रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ कर दिया। तो देखिए इस प्रूफ को करने के लिए हम ले लेते हैं ACB ट्राइंगल, ट्राइंगल AC, इसको मैं हटा देता हूँ, अभी हमें यही प्रूफ करना है। ट्राइंगल ACB, ABC लिख लीजिए, ABC। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में ध्यान दी थी कि लास्ट वाले टॉपिक में, तो यहाँ से A से D तक ट्रेवल हुआ और यहाँ से B से C तक ट्रेवल हुआ है। दोनों ने जब ट्रेवल किया है तो यहाँ से जब B पॉइंट C तक ट्रेवल हुआ, मान लीजिए इस टाइम इसकी वेलोसिटी थी v1। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, चलो A से D तक जब भी ट्रेवल हुआ है तो हमने इसकी वेलोसिटी मान ली कि यहाँ पे तो वेलोसिटी है v1 और यहाँ पे हमने वेलोसिटी मान ली v2 और टाइमिंग लगाया दोनों में t। ठीक है, तो ये कितना डिस्टेंस चला तो हम देख लेते हैं कि कितना डिस्टेंस चला। तो BC यदि हमें निकालना है तो BC हमें निकालना है, तो v1 वेलोसिटी है, तो आपको पता है स्पीड मल्टीप्लाई क्या होता है, टाइम। तो ये तो हो गया v1 इंटू टी। अच्छा, जब भी रेयर मीडियम से रे डेंसर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड घट जाती है, याद रखिएगा। तो ये इसने कम ट्रेवल किया है, देखो क्योंकि यहाँ पे स्पीड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो यहाँ पे v2 स्पीड और टाइम t, तो यहाँ पे देखते हैं कितना ट्रेवल किया है इसने। तो हम AD निकाल लेते हैं, ये तो आपका आ गया BC, यहाँ से हम AD निकाल लेते हैं, तो AD आ गया v2 मल्टीप्लाई t। तो आपके इसने तो इतना ट्रेवल किया v1t और AD ने कितना ट्रेवल किया है v2t। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ट्राइंगल ABC की बात करते हैं, ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे यदि मैं साइन I की वैल्यू दूँ तो साइन I की वैल्यू जो मैं यहाँ पे दूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस साइन I, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा I के लिए BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। ठीक है, इसी तरह से इन ट्राइंगल नीचे वाले की बात करूं ADC, तो साइन R जब मैं यहाँ पे निकालता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन AD अपॉन बेस क्या हो जाएगा, वही AC। ठीक है, दोनों को मैंने कंपेयर किया, अब अपॉन में रख दिया, तो साइन I अपॉन साइन R क्या बना, BC अपॉन AD। ठीक है, इस यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, साइन I अपॉन साइन R इजिकल्स टू क्या होता है स्टूडेंट, BC अपॉन BC की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करता हूँ v1t और AD की वैल्यू यहाँ पे ये पुट करता हूँ v2t। ठीक है, t से t कर, तो यहाँ से हमारे पास आया साइन I अपॉन साइन R इजिकल्स टू v1 अपॉन v2। यहाँ पर हम जो ध्यान देंगे वो ये, ठीक है, यहाँ तक तो v1 v2 हो गया। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, एक मैंने रिलेशनशिप बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, चैप्टर में क्या बताया था कि म्यू जो होता है ना वो होता है c अपॉन v। तो यहाँ से यदि मैं v की वैल्यू निकालूं तो आ गई c अपॉन म्यू1 जो भी मीडियम है। ठीक है, v1 की वैल्यू तो आ जाएगी c अपॉन म्यू1 और v2 की वैल्यू आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले से c अपॉन म्यू2। ये मैंने इसमें रिप्लेस कर दी, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया साइन I अपॉन साइन R c अपॉन म्यू1 c अपॉन म्यू2। और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास अब आ रहा है, साइन I अपॉन साइन R इजिकल्स टू म्यू2 अपॉन म्यू1, इसको मैं लिख देता हूँ 1 म्यू2। और यही मुझे प्रूफ करना था स्नेल्स का लॉ कि हाँ रिफ्रैक्शन में ये रोल लग रहा है। इसका मीन कि वेव भी जो है वो भी क्या दिखाती है, रिफ्रैक्शन दिखाती है, और हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा लोड लेने वाली नीड नहीं है, लेकिन बस एक बार समझ में आ जाए तो आप इजीली इसको लिख के 3 मार्क्स गेन कर लेंगे, 3 नंबर आपके गेन कर लेंगे। बहुत छोटा सा हमें प्रूफ करना है कि हमने मान लिया इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा है और ये रिफ्लेक्टेड होने के बाद ये इस तरह से बन जाता है, यहाँ पे एंगल I एंगल R बन गया और हमने प्रूफ कर दिया स्नेल्स का लॉ। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट इतना ही। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को कंप्लीट देखा करें, पढ़ाई रेगुलर करें, चीज़ें आपको श्योरली समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।